देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में यशोभूमि के पास दोनों एक्सप्रेसवे का जंक्शन है। इन दोनों एक्सप्रेसवे के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा गुरुग्राम को मिलेगा, जिससे गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे टोल से 10 मिनट से भी कम समय में एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा UR2 के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में सोनीपत और NH44 दिल्ली पानीपत हाईवे पर पहुंच सकेंगे। दोनों प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक को सुगम बनाने, जाम से राहत दिलाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। न केवल दिल्ली NCR के निवासियों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर विकल्प उपलब्ध बनेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल प्लाजा तक जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर यातायात के दबाव को कम करने में मदद करेगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 1200 पेड़ों का पुनर्रोपण किया जाएगा ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट का उपयोग किया, जो एफएल टावर और बुर्ज खलीफा की तुलना में कई गुना अधिक है। 192 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के साथ दोनों तरफ 3-3 लेन की सर्विस रोड है। इसमें 34 अंडरपास, 31 सुरंग और 12 रोड ओवरब्रिज शामिल है। यह देश का पहला सिंगल पिलर बना है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जो इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनूठा बनाता है। दिल्ली खंड में 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल शामिल है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बनाई गई है। यह देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल है। 4 स्थानों पर 4 स्तरीय और 9 स्थानों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो यातायात को सुचारू बनाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा का समय केवल 20-25 मिनट रह जाएगा। गुरुग्राम से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा, जो अभी 1 घंटे तक का समय लेती है, अब मात्र 20 मिनट में पूरी होगी। यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के 35 से अधिक सेक्टरों और 50 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। हरियाणा के 8 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। गुरुग्राम के अलावा सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक और जिंद जैसे शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह परियोजना ट्रैफिक जाम को कम करने, ईंधन की खपत को घटाने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है। यह 75.71 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत 7,716 करोड़ रुपए है। यह परियोजना दिल्ली पानीपत हाईवे नंबर 44 से अलीपुर के पास से शुरू होकर नांगलोई नफजगढ़ रोड होते हुए द्वारका के सेक्टर 24 तक है। यह रोड दिल्ली रोहतक हाईवे, सोनीपत गोहाना हाईवे और गुरुग्राम सोहना हाईवे को जोड़ती है, जिससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक सीधा कनेक्शन मिलेगा। UR2 एक 6 लेन रोड है, जिसमें कई स्थानों पर एलिवेटेड सेक्शन और अंडरपास शामिल है। यह दिल्ली रोहतक हाईवे, सोनीपत हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। यह रोड दिल्ली के भीतरी क्षेत्रों में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी। UR2 गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे NCR शहरों को दिल्ली से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। यह परियोजना दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करेगी और यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था, जिसे 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक इसे NCR के यातायात को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। NHIA अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त को 3,000 रुपए में टोल शुल्क का सालाना पास जारी हो रहा है। यह पास इन दोनों एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। ऐसे में एक टोल प्लाजा क्रॉस करने में केवल 15 रुपए लगेंगे, यानी
अगर गुरुग्राम से सोनीपत या NH44 जाना है तो एक तरफ का 45 रुपए टोल शुल्क लगेगा। NHAI की तरफ से टेंटेटिव शुल्क मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास भेजा गया। मंजूरी के बाद ही इसे सार्वजनिक बहादुरगढ़ की एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग 8 किलोमीटर लंबी अलग सड़क बनाई गई है, जिससे दिचाऊ कला में UER2 से जोड़ा गया है। दिल्ली रोहतक हाईवे को मुंडका में UER2 से, जबकि सोनीपत हाईवे को बवाना में जोड़ा गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे आगे गुरुग्राम सोहना हाईवे से जुड़ता है, जो सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है।